सत्संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी। जैसे ये शब्द सभी को एक भक्तों का संदेश चाहे किसी भी माध्यम से कानों तक पहुंचा, वो बात एक जागने की अवस्था पे आधारित है एक के, कि सिर्फ एक रात की नींद से सुबह उठने का जागना नहीं। इस मनुष्य जन्म में आए हैं जिस उद्देश्य से, उसकी प्राप्ति का ये जागना। तो ये जीवन जो अनमोल मिला है, इसको जीते जीते एक इंसान कहीं ना कहीं अपने परम उद्देश्य, इस परमात्मा निराकार, इसकी प्राप्ति करने से खुद को ये माया में उलझा के रोक लेता है। तो कैसे ये जीवन का उद्देश्य यही कि अपने काम काज, रोज़मर्रा की ज़िंदगी सब मुबारक, पर प्राथमिकता इस परमात्मा को सब कार्य करते करते हर समय दी जाए। और ये परमात्मा फिर एक वैसा परमात्मा नहीं जो अंदाजे से, अपनी कल्पना से कुछ अपने अनुसार बना लिया गया। ये वो परमात्मा जो हमेशा रहा है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा और अभी भी हर समय है, हर जगह है। तो ये जो परमात्मा के दर्शन की हर धर्म ग्रंथ युगों युगों से भक्त संदेश दे रहे हैं कि जीते जी जाग जाओ और ये खुद अपने जीवन में ये महसूस करो, ये देखो, हर समय इसको देखो। तो ऐसा जीवन जीने के लिए ये जागरूकता, ये आवाज़ की ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीवन में निराकार के दर्शन करके हर समय के भक्त बन जाओ, हर समय के भक्ति कर लो। तो ये विवेक, ये बुद्धि, ये हर इंसान में जिस तरह भी है, तो उसका करना क्या है, इसको एक चेतनता की तरफ लेके जाना है, सदुपयोग करना है, या सिर्फ एक दिमाग को हमेशा नेगेटिविटी की ओर ही रखना है। जो कुछ देखना है उसमें से सिर्फ बुराइयां ही स्कैन करके छांट के निकालनी है, या फिर एक दिमाग को पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर भी लिया जा सकता है। एक अपनी सोच में इस परमात्मा को शामिल करके अपनी सोच भी खूबसूरत की जा सकती है। कैसे अपने जीवन में हर जगह, जब हर समय किसी भी सिचुएशन में जब एहसास परमात्मा का आता है, तो मन अपने आप एक सुकून का एहसास करता है। तो ये भी कोई सुविधा अनुसार परमात्मा का एहसास पर का एक वो न रहे, उस तरह की दिमाग को ऐसे ट्रेन किया है कि पूरे दिन तो मुंह से सुमिरन नहीं निकल रहा, अचानक कोई एक अगर जा रहे हैं, कोई रास्ते में कोई ठोकर लग गई और अचानक मुँह से तब तू ही निराकार निकल रहा है। तो ये सिर्फ एक सुविधा के साथ नहीं कि ठोकर लगते लगते बच गई, या ठोकर लग गई और ये भाव मन में कि चलो थोड़ी ही चोट है, ज़्यादा नहीं, तो निराकार का एहसास एक ये हृदय, ये दिमाग कर रहा है। ये तो एक ठोकर लगे ना लगे, एक भाव मन से, शब्द मुँह से तू ही निराकार के हर समय के होने चाहिए। ये अवस्था की बात है, सिर्फ शब्दों तक ये सुमिरन को सीमित ना रखें। कैसे हर समय अपने आप को इस परमात्मा निराकार से मिला कर रखें, एक सांस सांस में ये सुमिरन चलता ही रहे। अक्सर दुनिया में जीते जीते सब ये बोल तो देते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये परमात्मा की एक मंजूरी से हो रहा है, परमात्मा के एक रज़ा में, एक भाणे में हो रहा है। पर वाकई ही क्या हम अपने आप को कभी न कभी कर्ता मानते हैं, या हर समय सचमुच यही कि चाहे अच्छी चीज़ हो रही है या बुरी हो रही है जीवन में, तो वो बुरी भी अच्छी है क्योंकि परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है।
तो ऐसे ही एक छोटी सी कहानी दासी आपके आगे रखेगी कि एक समय एक इंसान बहुत ही अपना बगीचा गार्डन खूबसूरती से रखता था और आसपास वाले सबको वो गुजरते हुए इतना खूबसूरत रखता था कि सड़क पे कुछ देर रुककर जहाँ से वो व्यू नज़र आता था वहाँ निहारते थे और कुछ तो उससे परमिशन लेके घर में जाकर वो बगीचे को नज़दीक से बगीचे के अंदर से भी देख के निहारते थे। और ऐसे ही एक बार घर का दरवाज़ा खुला रह गया और एक जंगली जानवर आकर बगीचे को बुरी तरह से नष्ट कर गया। अब वो व्यक्ति जो घर खुद नहीं था वापस आके नज़ारा देखता है तो वो अब बगीचा सुंदर नहीं नष्ट हो गया। और ऐसे समय में फिर एक मन को कहता है कि चलो जो किया परमात्मा ने किया, और फिर वो लगा अपने एक बगीचे को वापस निखारने और कुछ महीनों बाद वापस से वो बगीचा पहले से भी अब ज़्यादा खूबसूरत रूप ले चुका। और अब एक व्यक्ति जो कि पिछले काफ़ी समय से रोज़ाना घर के आगे से निकलता था पहले भी, और जब अवस्था बगीचे की ठीक नहीं तब भी और अब भी, तो एक बार उस व्यक्ति को बोलता है कि इतना सुंदर बगीचा, ये आपने इसको एक निखारा है, आपने संवारा है। तो उस समय वो व्यक्ति के मुंह से ये शब्द निकले, हाँ जी, मैंने ही इस बगीचे को खूबसूरत बनाया है। तो बात क्या ये अवस्था में कि जब कुछ बुरा हुआ तो ये चलो जंगली जानवर आया बगीचे को नष्ट कर गया, ये तो बुराई का परमात्मा का एक श्रेय दे दिया गया। और जब एक क्रेडिट, एक कोई तरह से एक मुबारकबाद मिल रही है, एक अच्छाई के लिए रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवार मन पे थोड़ी सी तारीफ हो गई, तो फौरन ही हाँ जी, ये बगीचा तो मैंने खुद निखारा संवारा है। तो एक बात वो नहीं कि मन में सिर्फ बुराई का समय ही परमात्मा को श्रेय दिया जाए। हर पल अच्छा समय जैसा भी ये परमात्मा की रज़ा में, और तब भी करने वाला ये परमात्मा ही। तो जीवन में हर कोई जहाँ ऐसे तो बोल लेता है कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। पर एक कैसा पास, ये क्या सुना हुआ पास या खुद अपनी नज़र से देखा गया पास, कण कण में दिखता हुआ ये पास, या फिर एक सिर्फ समय में कुछ फ़ायदा नुकसान इत्यादि के रूप में तब वो पास या दूर है। तो बात वो कि ब्रह्म ज्ञानी तो खुद पहले इसको देखकर ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही इसको फिर करीब महसूस करते हैं, और फिर ऐसी करीबी जो हर समय 24 घंटे की करीबी है, ये एकमिक अवस्था, फिर परमात्मा और मन में अपने कोई फ़र्क भी नहीं, ये आत्मा परमात्मा का एकमिकता होना, ये आत्मा की जन्मों की भटकन दूर होनी उस क्षण। तो कैसे एक जीवन में आत्मा परमात्मा का मिलन, हर समय ये मौजूदगी, फिर ये फ़र्क नहीं कि शरीर में श्वासें चल रही हैं तो भी परमात्मा से मिले हुए हैं, और जब इस परमात्मा ने ये श्वास बंद कर दी, शरीर से आत्मा का विछोड़ा हो गया, तो भी ये आत्मा परमात्मा से एक एकमिक होकर एक भ्रमलीन अवस्था। तो कैसे हर कोई अपने जीवन में हर समय के लिए जितना ज़्यादा इस परमात्मा में खुद को रचे, उतना ही ये रंग गहरा चढ़ता है। ये भक्ति भी उतनी ही फिर प्यार में डूबकर इस परमात्मा के एहसास में रहकर हर समय की हो जाती है। कैसे अपने जीवन में फिर एक सोचना नहीं पड़ता, या किसी समय किसी के शब्दों से मन में इमोशंस और प्रभाव के कारण कोई भक्ति की अवस्था बदलती नहीं है। तो दासी और ज़्यादा समय ना लेके सभी से एक यही अरदास कि जितना ज़्यादा
हर कोई अपने मन को केंद्रित रखे इस निराकार पे, इस सेवा के लिए मन को हमेशा तैयार रखे। कैसी भी सेवा हो वो ऊंची बड़ी ना मानकर हर समय एक मन इच्छुक हो कि किसी रूप में सेवा मिले। अधिक से अधिक सत्संग की जाए, संतों का संग किया जाए। एक सुमिरन रूप मन से सिर्फ शब्दों का ना हो, एक अवस्था ही सुमिरन की हर समय मन में बनी रहे, और शब्द तो फिर स्वाभाविक रूप में ही वो सुमिरन के बोले जाएंगे। तो इस तरह अपने आप को हर समय परमात्मा पे केंद्रित रखने का फोकस बनाकर हर कोई अपने जीवन को जीता चला जाए। सत संगत जी, धन निरंकार जी।